नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राजस्थान करंट अफेयर्स के डेली शो पर। आज के इस वीडियो में हम 11 अगस्त 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। हम कृषक उपहार योजना में जो संशोधन किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान वन विभाग का पहला डॉग स्क्वाड कहाँ तैनात किया गया है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मिशन ओबेल लॉस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है एंड इसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरे के पूरे सेशन की जो क्विज है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो के जारी होने के बाद डाल दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें एंड क्विज को अटेम्प्ट करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक वीडियो के कमेंट में एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप वहाँ से चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पढ़ने का तरीका ये है दोस्तों, हमारी ये क्वेश्चन स्लाइड रहती है, ये एक्सप्लेनेशन स्लाइड रहती है और ये रिवीजन स्लाइड रहती है। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, कृषक उपहार योजना में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार उपहार कूपन किन किसानों को मिलेंगे। ठीक है, स्कीम में ये बताता हूँ। इसमें क्या होता है, मंडी में जो किसान बेचने जाता है, ठीक है, उसमें जो उसके भुगतान पर प्रति 10,000 रुपये एक उसको कूपन जारी होता है। उस कूपन की छमाही लॉटरी के द्वारा उन कूपनों का चयन होता है और जिनका कूपन निकलता है उनको इनाम मिलता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी है, आगे मैं और इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो जो ई नाम पोर्टल पर बिक्री कर ई पेमेंट से भुगतान स्वीकार करेंगे, जो किसान जो नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है ई नाम, उस पर बिक्री करके ई पेमेंट से भुगतान लेंगे। ठीक, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही भुगतान लेंगे, चेक या फिर नगद से भुगतान नहीं लेंगे, तो उनको प्रति 10,000 एक कूपन जारी किया जाएगा ये। ठीक है, तो ई नाम पोर्टल पर ई पेमेंट से भुगतान प्राप्त करने वाले किसानों को ही उपहार कूपन देने का प्रावधान किया है। पहले ये सबको मिलता था, अब इसका क्या है, ई पेमेंट आधारित लेन देन को बढ़ावा देने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु ये संशोधन किया गया है। प्रत्येक 10,000 की बिक्री पर यह कूपन मिलता है तथा 6 माह में मंडी स्तर पर लॉटरी के द्वारा प्रथम जो पहले को 50,000, दूसरे को 30,000 और दूसरे को 30,000 और तीसरे को 20,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट स्थान पर रहता है उसको 50,000, सेकंड स्थान पर रहता है उसको 30,000 और जो थर्ड स्थान पर रहता है उसको 20,000 रुपये मिलते हैं। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसमें महिला किसानों को लाभ देने में राजस्थान का स्थान कौन सा है, दूसरा है। ठीक है, प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। हब एवं स्पोक मॉडल चिकित्सा विभाग के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लागू किया गया है, जिससे निःशुल्क जांच सेवाओं को और सुदृढ़ किया जा सके। इस सरदार दौसा पेयजल परियोजना है उसका लालसर दौसा में मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास से कर दिया है। 2027 तक इस परियोजना के पूरे होने की संभावना है और इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी योजना का नाम बदल के पद्माक्षी पुरस्कार योजना कर दिया गया है। ठीक है, इस स्कीम में स्कूटी मिलती थी उसको भी बंद कर दिया गया है और पुरस्कार राशि को भी कर्म से घटाया गया है। जो प्रथम स्थान पर है उसको 25,000, जो एट्थ में है उसको 25,000, जो 10th में जो है उनको 50 और जो 12th में है उनको 75,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। राजस्थान वन विभाग का पहला डॉग स्क्वाड कहाँ तैनात किया गया है, तो ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व में राजस्थान विभाग का पहला डॉग स्क्वाड तैनात किया गया है। ठीक है, राजस्थान वन विभाग का पहला डॉग स्क्वाड रणथंभौर टाइगर रिजर्व में तैनात किया गया है और इस दस्ते में बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल की ट्रेंड फीमेल डॉग लूसी है। यानी नस्ल क्या है, बेल्जियन मेलिनोइस नस्ल और ट्रेंड फीमेल डॉग है जिसका नाम क्या है, लूसी। लूसी को WWF इंडिया के सहयोग से 7 माह का विशेष प्रशिक्षण ITBP के जो कैंप है पंचकुला हरियाणा में उसमें दिया गया है। इसका पर्पज क्या है, वन्य जीव अपराधों की जांच, साक्ष्य जुटाना यानी सबूत जुटाना और शिकार की रोकथाम करना। इस डॉग स्क्वाड को क्रिएट करना और डिप्लॉय करने का उद्देश्य है। जयपुर में एंटोमोलॉजिकल यूनिट की स्थापना की गई है। ठीक है, जिससे स्वास्थ्य विभाग जयपुर जोन कार्यालय में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया रोकथाम हेतु लक्षित फॉगिंग योजना कर सके। और मरुद्र ODK ऐप से मॉनिटरिंग की जा रही है। मरुद्र ODK ऐप से मॉनिटरिंग में राजस्थान को बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। चिकित्सा दल आपके द्वारा अभियान धौलपुर में
अभियान चलाया जा रहा है चिकित्सा विभाग के द्वारा। हरियाली राजस्थान ऐप के द्वारा वृक्षारोपण की निगरानी की जाती है और ये ऐप वन विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। और निक्षय पोषण किट वितरण अभियान 27 से 31 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया टीबी रोगियों को निक्षय पोषण किट वितरण करने के लिए। राजस्थान में हाल ही में शुरू किए गए मिशन ओबीलोस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मोटापे से संबंधित बीमारियों की रोकथाम ही इस मिशन ओबीलोस का मुख्य उद्देश्य है। चिकित्सा विभाग ने मोटापे और उससे होने वाली गंभीर बीमारियों जैसे हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर आदि की रोकथाम के लिए मिशन ओबीलोस शुरू किया है। इसमें क्या होगा, होटल, रेस्टोरेंट, कॉलेज और सरकारी संस्थानों पर शुगर एवं ऑयल बोर्ड लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। यानी इस तरीके के बोर्ड लगा के जो शुगर और ऑयल की मात्रा है प्रोडक्ट्स में या इसका क्या नुकसान होता है, उस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाएगा। एक संदेश दिया जाएगा इन बोर्ड्स के माध्यम की कम वसा और कम चीनी वाला आहार अपनाने पर जोर दिया जाएगा। राजस्थान का पहला सेक्स सॉर्टेड सीमेंट बैंक कहाँ शुरू किया गया? तो ये बस्सी जयपुर में सेक्स सॉर्टेड सीमेंट बैंक शुरू किया गया। ठीक है, तो प्रदेश का पहला सेक्स सॉर्टेड सीमेंट बैंक बस्सी में शुरू किया गया है, जिससे बछड़ियों के जन्म की संभावना 90% तक बढ़ेगी। प्लांट की स्थापना RCDF और NDDB के सहयोग से की गई है। अमेरिका से मशीनें मंगवाई गई है। उद्देश्य क्या है? अच्छी नस्ल की गायें, दूध उत्पादन में वृद्धि और नर पशुओं की संख्या नियंत्रण करना इस सेक्स सॉर्टेड सीमेंट बैंक की स्थापना के पीछे का उद्देश्य है। और नेशनल मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 63 किलो मास्टर 1 भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये अनीता राठी ने जीता। नेशनल मास्टर लिफ्ट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 63 किलो मास्टर 1 भार वर्ग में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो अनीता राठी कहाँ की है? बाड़मेर की है। इन्होंने 63 किलो मास्टर 1 भार वर्ग में 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 4 पदक। ठीक है, बेंच प्रेस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और स्क्वाट, डेडलिफ्ट और ओवरऑल में इन्होंने रजत पदक जीता है। प्रतियोगिता आयोजित कहाँ हुई थी? कोझिकोड, कालीकट, केरला में हुई थी। 26 राज्यों के 505 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ओके, और रन फॉर बीट बीकाना जो वॉकथन होगी उसका 5वां संस्करण वो बीकानेर में 29 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाएगा। अश्विनी विश्नोई है वो एथेंस में अंडर-17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में 65 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है और राजस्थान की पहली महिला है इसी करने वाली। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बॉक्सिंग प्रशिक्षक विजय प्रताप सिंह का चयन थाईलैंड में होने वाले अंडर-22 एशियन चैंपियनशिप 2025 के लिए इनका हुआ है। और उदयपुर के विक्रमादित्य चोपड़ा 29 जुलाई से रोटरडेम में रेकेलॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में भारत की इन्होंने कप्तानी की। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड टेलीग्राम चैनल पर जाकर क्विज ज़रूर